नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने नए साइकोलॉजी के चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को आज लर्निंग के बारे में समझेंगे कि लर्निंग होती क्या है, लर्निंग हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है, लर्निंग हम किन किन सोर्सों के जरिए लेते हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, गोल थ्योरी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी सोशल सेटिंग इन्वायरमेंट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे फिलोसफर हैं जैसे पाब्लो है, उनकी जो कंडीशनल थ्योरी है लर्निंग के बारे में मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगा। हम उसके इम्पैक्ट देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को लर्निंग के बारे में बताऊंगा कि हम अपने आसपास विजुअल सेंसेशन के जरिए, ऑडियो के जरिए, सिग्नल के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, स्कूल के जरिए, इंस्टीट्यूशन के जरिए, सोशलाइजेशन के जरिए, स्टेट से कुछ मदद मिलती है या हम अपने पीयर ग्रुप से, पेरेंट्स से, फैमिली से, टेलीविज़न से, रेडियो से किस प्रकार से हम अपने जीवन में लर्निंग को उतारते हैं। म्यूजिक के जरिए, थिएटर के जरिए, ड्रामा के जरिए, मॉडल के जरिए, किसी दूसरे के ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से हम लर्निंग को अपने जीवन में लाते हैं। तो उसी चर्चा के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है और मैं आज आप लोगों को इस साइकोलॉजी का जो लर्निंग से रिलेटेड पूरा मेंटल माइंड सेटअप है, न्यूरो साइंस है या न्यूरॉन सेल है, जो हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जाती हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है किस तरीके से, जो हमारी एमाइडाला या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इस तरीके से हमारे अंदर जो हमारे केमिकल या रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, किस प्रकार से जो हमारा मेडुला है उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, कैसे थॉट्स हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। कुछ चीज़ें हमारे उसमें इनेट मिलती हैं जिससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ नई चीज़ें ड्राइव करते हैं, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, लॉजिक के जरिए निकालते हैं। जो हमारा हम लोग फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, न्याय फिलॉसफी के बारे में, वो लॉजिक, परसेप्शन, नॉलेज के जरिए हम लर्निंग लेते हैं या स्कूल से लेते हैं या टीचर से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें या करीब महात्मा है, ये सारी चीज़ें जो लर्निंग एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है तो उसके बारे में मैं डील करूँगा। तो लर्निंग का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज होना। आपका बिहेवियर है जो पूरी तरीके से किसी चीज़ को बदल दे। बिहेवियर का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं, जो आप बिलीव कर रहे हैं, जो आपके पास नॉलेज है, जो एटीट्यूड है, उसके ज़रिए आप कैसे उन चीज़ों को बिहेव करते हैं, समाज में किस तरीके से बिहेव करते हैं, इंडिविजुअली कैसे बिहेव करते हैं, किसी टेस्ट प्रेफरेंस को लेकर किस तरीके से बिहेव करते हैं, एजुकेशन के प्रति आपका बिहेवियर क्या है, इमोशनली आप किस प्रकार से बिहेव करते हैं, सेक्सुअली किस तरीके से बिहेव करते हैं, मेंटली किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये वही बिहेवियर है जिसके अंदर लर्निंग में सारी चीज़ें समाहित है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे आपकी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, किसी नए चीज़ को समझने की, एक्सपीरियंस करने की, नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की, आपकी स्किल, आपका माइंड, आपका एटीट्यूड, सारे फैक्टर हैं जो किसी एक लर्निंग को बढ़ाते हैं, लर्निंग हमारे अंदर डालते हैं। तो ये लर्निंग के कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ें होती हैं कि लर्निंग से हम नई नई चीज़ें अडाप्ट करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं जो हमको कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए या जीने के लिए हमको नए तरीके बताती है। जैसे कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी वो कहती है जो इंसान अपने को समय के हिसाब से लर्न नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, वो पीछे रह जाएगा। कल तक हम जो आप किसी भी चीज़ को उठा लें, परिवर्तन होना संभव है। जैसे कि जो चीज़ें हम कल तक पढ़ते थे कि जो हमारी चीज़ें हैं वो सारे धर्म से चलती हैं, वेदाओं से चलती हैं, रिलीजन से चलती, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। वेदा ये सारी चीज़ें चले गए। जब इंग्लैंड के लोग आए तो उन्होंने कानून बनाए, कानून बनाने के बाद ये चीज़ें चलती रहे। उसके पहले नेचुरल लॉ, कस्टम से, रिलीजन से चीज़ें गवर्न होती नहीं। तो ये लर्निंग के जरिए चेंजमेंट संभव है। तो यही सारी चीज़ें उससे हमको नई नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रकार का सोशलाइजेशन, हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, अपने एक्शन को हम सेव करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हैं। अब ये लर्निंग सोशल की भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, कास्ट की हो सकती है,
और आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लर्निंग हो सकती है, आपकी एजुकेशनल लर्निंग हो सकती है, स्पोर्ट लर्निंग हो सकती है, मेंटल लर्निंग हो सकती है, कंप्यूटर लर्निंग हो सकती है, किसी भी प्रकार की ह्यूमन साइकोलॉजी की लर्निंग हो सकती है, इथिकल लर्निंग हो सकती है, रेशनल जो लॉजिक न्याय के प्रति चीज़ें हैं उसके बारे में आप लर्न करते हैं, आप अपने आसपास के समाज से लर्न करते हैं, लोगों से लर्न करते हैं, फैमिली से लर्न करते हैं। तो इस प्रकार से काम करती है। इमोशनल लर्निंग हो सकती है, आप किसी के बिहेवियर को, एटीट्यूड को किस तरीके से पहचानते हैं, कैसे बिहेवियर की जो थ्योरी है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एराउजल जो आपको फील होता है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जेम्स बार्ड की थ्योरी है, जेम्स लैंज की थ्योरी है, ये सब इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं। इकमार्ड के प्रिंसिपल हैं जो 22 इमोशन के प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं। सोशल जो इन्वायरमेंट थ्योरी है उसके बारे में बात करती है। अफेक्शनेट जो थ्योरी है वो इन सारी चीज़ों पे बात करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, ये आपको समाज में किस तरीके से बिहेव करना है, किस प्रकार से किस चीज़ को वैल्यू देनी है, किस प्रकार से जो आपको चैलेंजेस फेस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे कोप अप करना है, किसी भी एडवर्सिटी को कैसे वहाँ से निकलना है। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग के जरिए ही संभव है। कैसे इंडिविजुअल को समाज में बिहेव करना है, कैसे कोई नई ज्ञान को एक्वायर करना है, उसको लंबे समय तक रिटेन करना है, उस नॉलेज को अप्लाई करना है, ट्रायल एरर करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, या कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो आप गोल बनाते हैं तो उसके पहले आप लर्न करते हैं, फिर उसको एक्चुअली में रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये सब आपका बिहेवियर लर्निंग ही है। कॉग्निटिव थिंकिंग में कि आप अपने आसपास कुछ चीज़ें देखते हैं, उससे इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर कोई नया लर्निंग निकालते हैं, नया ज्ञान या नॉलेज तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कैसे समाज में बच्चे सीखते हैं, सोशलाइज होते हैं, तो फिर उनमें बिहेवियर में चेंज आता है, नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से मोल्ड करते हैं, इंटायर सिचुएशन को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। हैबिट एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग का प्रोसेस है कि आप अच्छी हैबिट, दिन पर प्राणायाम करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद आप अच्छी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, किताबों से लगाव करते हैं। तो ये अच्छी लर्निंग है। बड़ों का सम्मान करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सीखते हैं, अपनी जो कल्चर संस्कृति है उसको सीखते हैं, जानते हैं। तो ये सब लर्निंग के ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। लर्निंग कई प्रकार की होती है, जैसे सिग्मंड फ्रॉइड बोलते हैं कि लर्निंग हमेशा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक सिग्नल पैदा करती है। जब बच्चा होता है तो वो तो अनकॉन्शियस स्टेज में होता है, वो आसपास अपने देखता है, सेंसेशन को महसूस करता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर जो थॉट्स होते हैं या जो समाज से वो कुछ नॉलेज एक्वायर करता है, उससे वो इंटरप्रिटेशन करता है या पास्ट एक्सपीरियंस को याद करता है, तो फिर वो उससे नई चीज़ें निकालता है। तो वो भी इसको साइको एनालिसिस थ्योरी का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये एक प्रकार का यूनिवर्सल फिनोमेना है कि लर्निंग हर जगह है, चाहे वो इंसानों के बारे में सीखना हो या जानना हो, या इवन जो एनिमल्स हैं या छोटे मोटे जानवर है वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो कोई चीज़ है, जैसे जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसी प्रकार, जैसे कुत्ता है उसको खाना दे दो तो हमको पता चलने लगता है कि उसके काम की चीज़ आ गई, तो उसको एक ट्रिगर पॉइंट महसूस होता है जिसको स्टिमुलाई बोलते हैं। वो उसका जो बिहेवियर है उस तरीके से रिस्पॉन्स करने लगता है और वो सलाइवा छोड़ने लगता है। इससे ये पता चल जाता है कि उसके काम की चीज़ आ गई है, मतलब ये उसको फ़ायदे के लिए उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होने लगता है। वो अपने को ये पॉजिटिव तरीके से बिहेव करने लगता है कि हाँ मुझको खाना मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में मैं बात करूँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये एक प्रकार का गोल ओरिएंटेशन है कि आप लर्न करके कुछ सीखेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, फिर वो आपको जिस गोल के लिए जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लेके जाएगा। जैसे कोई पढ़ाई में लर्न कर रहा है, कोई खेल में लर्न कर रहा है, कोई किसी और चीज़ में लर्निंग कर रहा है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई और भी कामों में बिजी है, या कोई और बिजनेस के लर्न कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केटिंग के बारे में लर्न करता है। तो ये लर्निंग क्या है? ये लर्निंग एक प्रकार का
कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चला रहा है, जो आप कोई नई चीज़ सीखने के लिए, उसको अडाप्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार है, वही तो एक प्रकार की लर्निंग है। और ये लर्निंग जब आपको मिल जाएगी तो ये आपको रिजल्ट देगी, कुछ ना कुछ आपको उससे फ़ायदा होगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, सोशल चेंजमेंट लाएगी, आपके अंदर परिवर्तन लाएगी, आपका बिहेवियर एटीट्यूड चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव समाज में जो आपका एक नज़रिया है देखने का, वो चीज़ें बदलेगी जो आपके लिए बेहतर होगा, जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। आपका जो मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब कुछ थ्योरियाँ हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो पहले कंडीशनल थ्योरी है जो लर्निंग से रिलेटेड है, जिसको रशियन साइकोलॉजिस्ट इयान पेट्रोवी पावलो के द्वारा दी गई है। ये थ्योरी ये बताती है कि इसमें एक प्रकार का एसोसिएशन बनाया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, जिसके जगह पता किया जाता है कि जो हम चीज़ लर्न कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसका कितना इम्प्लीकेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हमारी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम कोई पिछला कंडीशन फॉर्म करते हैं, एक शर्त लगाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इससे क्या सीखूँगा। जैसे इसमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने डॉग का करा। जब वो डॉग में क्या करा कि जब वो उसको फूड देते थे तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करता था, क्योंकि फूड की वजह से जो डॉग को पता चल जाता था और उसके जीभ में सलाइवा आने लगता था कि हाँ मेरे काम की चीज़ आ गई। लेकिन जैसे ही घंटी न्यूट्रल रख दी जाती तो वहाँ फूड नहीं होता था, तो डॉग कुछ भी रिएक्शन नहीं करता था, वो न्यूट्रल रहता। तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं डॉग लर्न कर रहा है, उसके साइकोलॉजिकल माइंड में ये प्रभाव पड़ रहा है कि हाँ फूड मेरे काम का है। तो वो उसके जो बॉडी के ब्रेन के माइंड है वो उसको सिग्नल देने लगे कि हाँ ये मेरे, तो वो उसी तरीके से बिहेव करने लगा। तो वही से ये सारी चीज़ें, अगर किसी इंसान के फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी, अगर उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो वहाँ थोड़े जाएगा, अगर उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो वहाँ जाएगा, अगर पनिशमेंट मिलेगा तो वो काम करने को कम करेगा, मतलब उस काम की फ्रिक्वेंसी कम होगी। अगर जो काम उसके फ़ायदे के लिए होगा उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार होगी, मतलब वो लर्न करेगा कि फ्यूचर में वो चीज़ और घटने के चांस होंगे, लेकिन जो चीज़ निगेटिव होगी उसके चांस कम होंगे। तो ऐसा मानना है। इन्होंने कई सारी चीज़ें, कई सिचुएशन बनाई। पावलो ने पहली सिचुएशन में इन्होंने कंडीशन करके देखी कि फूड को रखा एक अनकॉन्शियस अनकंडीशनल स्टिमुलस में। उसमें उन्होंने क्या करा कि बिना सलाइवे, जब डॉग को कुछ नहीं मिला पहले बिना फूड के, तो डॉग के अंदर कोई सलाइवा नहीं है, लेकिन जैसे डॉग को फूड मिला उसके डॉग का सलाइवेशन आया, उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल बिहेवियर चेंज हुआ। और जो कंडीशनल वाली थिंग्स थी अब वो अनकंडीशनल हो गई, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि मेरे फूड का काम आ चुका है तो अब वो खा सकता है। तो उसके अंदर पहले से उसके बिहेवियर उसी तरीके से बिहेव करने लगे, उसके इमोशन में परिवर्तन आया। तो ये वो लर्निंग डॉग सीखा कि मुझको इस सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करना है। लेकिन अगर वही बेल है वो न्यूट्रल बज रही है, वहाँ कोई फूड नहीं है, तो वो बार बार देख रहा है कि मेरे काम की चीज़ नहीं, तो उसको लाभ नहीं आएगा, ना उसके साइकोलॉजिकल जो ब्रेन के पार्ट है स्टिमुलाई है वो कोई सिग्नल देगी, और ना उसके अंदर कोई इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो आजकल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा तो वो उसके रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होने के चांस है, मतलब वो एम्प्लॉई खुश रहेगा, वो बार बार उस काम को करेगा, मतलब लर्निंग उसकी रोज़ का रोज़ बढ़ती जाएगी, उसमें एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये एक्ट वो फ्यूचर में दोबारा भी कर सकता है, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, उससे उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है। तो इस वजह से जैसे कस्टमर सर्विस में अगर कस्टमर बेहतर चीज़ें देगा तो आप वहाँ बार बार जाएंगे। आप कस्टमर ने लर्न कर लिया है कि हाँ मुझको कैसे कस्टमर को ट्रीट करना है, जो और लोग आएंगे जो मेरे कस्टमर है, तो जो मालिक है वो उसको उस तरीके से बिहेव करेगा, तो वहाँ उसका प्रोग्रेस बढ़ेगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, उसका एक तरीके का कोहेंशन बनेगा, उसका बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा रहेगा, जिससे उनका बॉन्ड क्रिएट होगा, एक हेल्दी रिलेशन बनेगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, लॉयल्टी अच्छी होगी। तो सारी चीज़ें हैं कि तो ये लर्न करे, ये अपने उस बिहेवियर की वजह से कंडीशन लगा के पता कर पा रहा है एम्प्लॉयर कि मुझको क्या डिमांड है, मैं कैसे ज़्यादा अपनी सेल बढ़ा सकता हूँ या अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो ये भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। अब जैसे मार्केटिंग में है,
मार्केटिंग जो बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है उसको पता है कि मुझे कैसे कस्टमर को अपने पक्ष में लाना है, कौन सी चीज़ कस्टमर के डिमांड की रखनी है जिससे कस्टमर के अंदर इमोशनल या साइकोलॉजिकल चेंज हो, वो चीज़ लेने के लिए तड़पे। जैसे आजकल मार्केटिंग में आदमी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, अच्छी अपने फीचर बताता है, उसको पूरी तरीके से मोटिवेट करता है, मार्केट में जो चीज़ें चल रही उसी से रिलेटेड कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाता है, या जो उसके कस्टमर होते हैं उनको एल्योर करता है, लुभावने ऑफर देता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सीखते हैं, क्योंकि वो कस्टमर के जो डिमांड है उसको वो लर्न कर रहे हैं, साइकोलॉजी उसके माइंड को समझ रहे हैं कि उसको क्या डिमांड है, किस समय पे कैसे उसको अपने पक्ष में लाया जा सकता है। तो ये भी सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनेजमेंट में है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, कितना रिवार्ड देते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ उसको एक पॉजिटिव रिइंफोर्स मिलेगा अच्छा काम करने का। और इससे आपकी टीम बिल्डिंग अच्छी होगी, कोहेजन बेहतर मजबूत होगा, आपकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप बेहतर होंगे, इनकरेज करेगा वो आपकी हर सारी चीज़ों को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर इसी एप्लीकेशन को वो बताता है कि अगर एम्प्लॉय को बोनस देंगे तो पॉजिटिव काम करेगा, प्रमोशन करेंगे तो और बेहतर काम करेगा, और ये काम वो फ्यूचर में करता ही रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव अनप्लीजेंट कंडीशन या सेक्सुअल हैरेसमेंट या प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो फीडबैक होगा वो निगेटिव जाएगा। ज़्यादा चीज़ें ये होंगी कि उसमें हमेशा जो चांस होंगे वो अनप्लीजेंट होंगे, जो कंडीशन बनेगी वो निगेटिव बनेगी। निगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से जो कस्टमर है वो जी चुराएगा, इवन वो हो सकता है कि जॉब भी छोड़ दे, प्रेशर में आ जाए, इवन वो कोई और भी ऐसे अनइथिकल एक्ट करने लगे। तो ये चीज़ें खराब है। फिर इसी चीज़ों को दूर करने के लिए BF स्किनर, जो कि एक ऑपरेशनल कंडीशनिंग के लर्निंग के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लर्निंग हमेशा इंसान के बिहेवियर पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उन पे डिपेंड करती है। उसने इसको स्कैनर कंडीशनिंग का नाम दिया। उसने कहा कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं अपने बाहर की दुनिया से सीखते हैं, बाहर के सोशल इन्वायरमेंट से सीखते हैं। वो सोशल इन्वायरमेंट की वजह से जो ह्यूमन के बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा होगा या उसने कुछ ऐसा महसूस करा होगा या कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव करता है। तो वो उसको बोलता है कि इसमें 2 प्रकार के रीइंफोर्समेंट के चांस हो सकते हैं। एक रीइंफोर्समेंट हो सकता है जिसमें वो कहता है कि अगर मैं उनको बेहतर तरीके से पेश करूँगा तो वो जो चीज़ें होंगी, लर्निंग प्रोसेस होगा, वो बेहतर काम करेगा। वो कहता है कि अगर मैं इंसान को रिवार्ड दूंगा तो वो चीज़ें बार बार घटित होने के चांस है, और हो सकता है कि वो फ्यूचर में जो भी वर्क करेगा वो बार बार करने का कोशिश करेगा। जो रीइंफोर्समेंट होगा वो बार बार होगा। ये रीइंफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी चीज़ है उसको आप किस तरीके से इन्फोर्स करा रहे हैं, किस तरीके से उसको रख रहे हैं एक पॉसिबल कंडीशन बना के, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर या कास्ट में या इफेक्ट में चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अगर पनिशिंग बिहेवियर रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके चांस कम होंगे और वो रिपीटेशन के चांस भी कम बढ़ेंगे, क्योंकि जिसमें पनिशमेंट मिलेगा उसको कोई करने के लिए थोड़े राजी होगा। तो वहाँ रिलेशनशिप जो है वो उसमें भी कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगी, एम्प्लॉय के रिलेशनशिप खराब होंगे। उसको उसने एक स्किनर बॉक्स का नाम दिया जिसमें वो रैट को आइसोलेट कर देता है। तो जब रैट आइसोलेट हो जाता है तो हंग्री रैट क्या करता है, अगर मान लो कि रैट आइसोलेट हो गया, अगर वो मान लो बहुत भूखा है और तुमको उसको अलग रख दोगे तो वो क्या करेगा, वो उसको पाने के लिए प्रयास करेगा, पॉजिटिव इफर्ट लगाएगा कि यार ये चीज़ मुझको मिलनी चाहिए। तो अगर उसको बार बार वो चीज़ मिलती रहेगी तो उस चीज़ के लिए बार बार प्रयत्न करेगा। मतलब जो एक्शन होंगे फ्यूचर में उसके चांस ज़्यादा होंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उससे ये लर्न कर रहा है कि अगर हंगरी रैट को मैं खाना के लिए आइसोलेट कर दूंगा तो उसके अंदर उसको पाने की चाहत या तड़पन ज़्यादा हो जाएगी। तो चांस ज़्यादा है कि रैट बार बार उस जार पे या जो भी उसने लगाया और कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा बॉक्स में, वहाँ जाने के चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर सीक्वेंट
सिचुएशन में रख दिया जाए कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, वहाँ पे कोई शॉक लगा दिया जाए, सॉकेट लगा दिया जाए, उसके अंदर खाना रख दिया जाए, तो उसको पता चल जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी, वो जो काम कर रहा होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझको यहाँ खाना नहीं मिलेगा, मैं अपना टाइम व्यर्थ कहे जाया करूँ। तो उसके जो लर्निंग है, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो पहले में पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। अब जैसे ये है कि आपने अगर अपन काम जल्दी कर लिया, तो आपको पता है कि यार मेरा काम जल्दी होगा, तो चलो आज मैं कुछ अपने लिए पॉजिटिव करता हूँ, तो आप गए, कोई अपने को रिवार्ड दे दिए। लेकिन अब आप कहीं मान लीजिए मना किया जा रहा है या वहाँ डेंजर है, तो आप वहाँ थोड़े जाएंगे। अब मान लीजिए इसे फैक्ट्री में भेज दिया गया है जहाँ रिसाव होता है या गैसें लीक होती, तो वहाँ जाने के चांस कम है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम। तो आपने क्या लर्न करा कि ये मेरे लिए निगेटिव चीज़ है, इससे मुझको पनिशमेंट मिलेगा, तो इसका मतलब आपका निगेटिव बिहेवियर वहाँ पे शो होने लगा। जैसे अब मान लीजिए गांव में है, अब किसी के आम लगे हैं, अब वहाँ कोई तीखने वाला बैठा है, तो हम थोड़े जाएंगे, हमको पता है कि वो आदमी मारेगा, डंडे से कूट देगा। या जैसे हमारे गांव में बरिया लगी होती थी, तो खीरा खाना होता था, तो हम खीरा खाने के लिए जब खाली होता था चले जाते थे, तो हमारी वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती थी। लेकिन अब जब मान लो वहाँ कोई आदमी बैठा दिया गया या कोई तार आर लगा दिए गए, तो हमारी वहाँ जाने की जो चांस है वो पॉसिबिलिटी कम होगी। तो हमारे माइंड ने उसने क्या लर्न किया, हमारे माइंड ने अब ये लर्न करा कि हमें पॉजिटिव चीज़ वहाँ मिली जहाँ हम जल्दी उस काम को एक्शन फ्यूचर में करते रहे, क्योंकि हमको वहाँ पे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जहाँ कंडीशन लगा दी गई कि यहाँ अगर आओगे तो ये समस्या है, तो हमारा माइंड निगेटिव बिहेव करने लगा। तो इस तरीके से B.F. स्किनर एक कंक्लूजन तक पहुँचा और इसका एप्लीकेशन उसने बताया कि सारी चीज़ों में पॉजिटिव निगेटिव जो मैं आप लोगों को बताया, प्रमोशन की चीज़ में हो गया या इस सारी चीज़ों में उनके पीछे की जो साइकोलॉजी है। जैसे सेल्स है, मार्केटिंग में है, अगर सेल्स में बेहतर सेल करोगे तो वहाँ बार बार जाने के चांस रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगी तो हम पॉजिटिव मोटिवेट होंगे, तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव मोटिवेट होगा, जिससे हमारी सेल बढ़ेगी। अब डिस्काउंट देंगे तो बार बार आएगा, क्योंकि उसको सस्ता मिलेगा कस्टमर को। प्रमोशन करेंगे तो और बेहतर काम करेगा, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा, तो और वो लर्न करेगा और सीखने की चाहत पैदा करेगा। लॉयल्टी अगर होगी तो डेवलपमेंट, विश्वास, फेथ पैदा होगा, जिससे वजह से जो उसका एक्शन है वो और हमारे प्रति अच्छा होगा। उस एक्शन की वजह से वो जो कस्टमर है वो बार बार हमारे पास आएगा, जिससे हमको एक तरीके से पॉजिटिव रिवार्ड मिलेगा या उसको रिवार्ड मिलेगा, तो वो हमसे जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर वहीं सेफ्टी कंप्लायंस के इशू हैं या सेफ इन्वायरमेंट नहीं है या कोई पेनाल्टी लगाओगे तो पनिशमेंट का काम करेगा, वहाँ का पता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन ख़राब हो जाए, कंपनी में प्रॉपर काम न करे, जिससे सेल ग्रोथ डाउन हो जाए, तो वो डिस्करेज होगा, तो वहाँ चांस और पॉसिबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि कैसे इंसान एक बिहेवियर को लर्न कर रहा है, कैसे सीख रहा है। रिवार्ड अगर बेहतर देंगे तो वहाँ चांस बढ़ेगा, फीडबैक अच्छा मिलेगा तो वो बार बार आएगा, अच्छा लीडर होगा तो नए नए एक्शन फ्यूचर में बढ़ेंगे और लोग उसके साथ जुड़ेंगे, उसके साथ काम करना चाहेंगे, और जिससे वो लीडर सिर्फ एक सोशल चेंजमेंट ला पाएगा। पर वही लीडर मान लो बिना वैल्यू के, बिना इथिक्स के है, वो लीड कर रहा है तो समस्या क्रिएट करेगा। इवन उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टेंशन क्रिएट हो सकती है, कम्युनल या और सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जो उनका बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर की वजह से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ वैल्यू डाउन हो जाएगी, जो उनकी एक जो विकास की एक मोटिवेशन है वो उनके अंदर नहीं रहेगा, जिससे ना उनका कोई अप्रिसिएशन मिलेगा। वहाँ पे सब लोग सैड मरे हुए बिल्कुल प्रतीत होंगे, कोई झील और उत्साह नाम की चीज़ बचेगी नहीं। जो स्पिरिट डिकार्ड का प्रिंसिपल है मैनेजमेंट में, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रकार से समझ में आया होगा कि ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसको हम एक बेहतर रिवार्ड की तरह देखते हैं, एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, तो ये रिवार्ड पनिशमेंट से भी लोग लर्न करते हैं और सीखते हैं, ऐसा मानना है B.F. स्किनर का। अब हम लोग चलते हैं अल्बर्ट बंडूरा की तरफ। अल्बर्ट बंडूरा ऐसा बताते हैं, अल्बर्ट बंडूरा एक अमेरिकन कनाडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये बताते हैं कि जो हम जितना भी अपने आसपास से सीखते हैं
माहौल से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अपनों से बड़ों से सीखते हैं। किसी कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिससे हमको कुछ सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लॉजिक के ज़रिए सीखते हैं, कोई साइंस के ज़रिए, कोई हम एजुकेशन के ज़रिए सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसा दूसरे लोग बिहेव करते हैं, इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, वैसा ही हम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा मानना है अल्बर्ट बंडूरा का। वो कहते हैं कि एक प्रकार की प्रोसेस, जो लर्निंग है वो प्रोसेस है, वो एक दिन का काम नहीं। आप लगातार अपने ज़िंदगी में सीखते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसा परफॉर्म करते हैं। कहीं से आपने देखा कि दूसरे बहुत अच्छे कपड़े पहने तो आप भी उसी तरीके के कपड़े ले आते हैं। जैसे आजकल की महिलाएं हैं गांव में, वो देखती हैं कि फलाने को डीपी लगाने आ गई तो अपना सीख लेती हैं खट से। एक गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोली तो दूसरी भी बोलनी शुरू कर देती है। हालांकि इंग्लिश अब बोलने का शऊर नहीं है उनके पास, पर उनको सीखना है सारी चीज़ें, तो ये लर्निंग ही तो है। अब जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, मॉम डैड, अब ये सब चीज़ें आ गई हैं। माता पिता कहीं सुनने को नहीं मिलता, बच्चे भी वैसे ही सीख रहे हैं। देख रहे हैं कि बाहर वाला OnePlus चला रहा है तो हमको भी OnePlus चाहिए, तो ये ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। फलाने के पास फार्चूनर है तो मुझको भी फार्चूनर लेना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपस आप में आप सीख रहे हैं कि फलाने बड़ा आदमी बन गए तो मुझे भी वैसा ही बना है। जो RK मार्टन का रेफरेंस ग्रुप है, हम उसको देखते हैं, रेफरेंस की तरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उन चीज़ों को अपने ऊपर रिप्लिकेट करते हैं, रिटेन करते हैं, बाद में उसको हम इंटीमेट करते हैं। जैसे DP का हो गया, फैशन का हो गया, दूसरे मुर्गा मीट खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, हम भी टेस्ट करेंगे। लाइफ स्टाइल में दूसरा डेनिम पहन रहा है तो हम भी डेनिम पहनेंगे। सोशल लर्निंग में समाज जिस तरीके से सीखता है कि हाँ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है तो करना है, कि सोशल इन्वायरमेंट की जो थ्योरी है वो कहती है कि हम इमोशन हमारे अंदर वैसे बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कहीं भजन गाना मच रहा है तो हमको शांत रहना है, तो बस जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को देखते हैं। ये सारी फिलॉसफी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब आप कोई चीज़ नई लर्न करते हैं, मान लो फलाना अगर क्रिकेट सीखना गया या गेम सीख गया, चेस सीख गया या बहुत बेहतर सिंगर है, तो आपके अंदर भी चाहत होती कि मुझको भी अब अरिजीत सिंह बनना है। मैं अरिजीत सिंह चाहे पीछे हो जाए पर आप अरिजीत सिंह से बड़ा बनने का सोचने लगते हैं। स्किल आप कोई देखते हैं कि यार फलाने को बहुत बेहतर मैथमेटिक्स आती, तो आप उसके जैसे उसके तरीके, उसके एनालिसिस खोजने लगते हैं। या कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है तो आप उसकी जैसे बनने लगते हैं। या मेंटलिस्ट है जैसे सुहानी शाह, तो बहुत सारे फ्यूचर जनरेशन में लोग मेंटलिस्ट बनने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे जादूगर सम्राट भूषण की तरह या OP शर्मा की तरह बनने का प्रयास करेंगे। तो जो आदमी अपने आसपास जैसी चीज़ें सीखता है उसका वैसे ही रिप्लिकेट और इम्प्लीकेशन होता है, उन चीज़ों को इमिटेट करता है। वो सारी चीज़ें आप कोई अटेंशन के जरिए सीखते हैं या कुछ रिटेन करके सीखते हैं। अब जैसे रिप्रोडक्शन है तो अपने आसपास देखते हैं कि लव इंटीमेसी का गेम बच्चे बच्चियां जो निम्बा निम्बी हैं देखते हैं, मूवी से सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मूवी में टार्सन की फिलॉसफी है, वो कहती है बच्चे अपने आसपास के जो माहौल होता है टेलीविज़न सिनेमा से जरिए सीखते हैं। जैसे स्टंट कोई एक्टर कर रहा है या जैसे माउंटेन ड्यू पी के कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो उनको भी ये लगने लगता है कि डर के आगे जीत है, तो वैसे ही एक्ट करते हैं, बाद में पाँव टुराए परे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अल्बर्ट बंडूरा के इस प्रिंसिपल पे लगा सकते हैं। मोटिवेशन है कि अगर आप दूसरे को देख रहे हैं कि यार फलाने मोटिवेट होते हैं कि यार ये इतना बेहतर कर रहा है, ये तो हमको भी करना चाहिए। विराट कोहली को देखकर बहुत क्रिकेटर बनने को, सोनू निगम के जैसे गाना गाने के लिए बहुत सारे सिंगर बने घूम रहे थे, बहुत सारे टीचरों को देखकर लोग मोटिवेटेड होते हैं। तो हम अपने आसपास सोशल इन्वायरमेंट की जो थ्योरी है उसी से हम सीखते हैं, उसी जैसा करने का प्रयास करते हैं, या हमारे को कोई ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखते हैं कि यार कोई चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि यार ये मेरे लिए बेहतर है तो हम वही सही करने। बहुत लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, तो गेम के दूसरा अच्छा प्लेयर है तो हम उस चीज़ को हम उसको गेम के जरिए देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अज्जू भैया आजकल गेम बहुत नंबर 1 गेमर बने, हैकर हैं अंकित फाड़िया तो बहुत सारे हैकर बनने का प्रयास करेंगे। तो ये मैं आपको एक तरीके बता रहा हूँ। चाइल्ड का बिहेवियर वैसे ही बदलता है जैसे वो अपने आसपास के बच्चों को देखता है कि पापा ये चीज़ सस्ती है तो मुझको भी चाहिए, पापा अब
दूसरे भैया के पास गाड़ी है तो मुझको भी चाहिए। तो ये सब बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाऊंगा, दूसरे अच्छे कपड़े पहनता है तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा। तो आप ऑब्जर्वेशन के जरिए आप उन चीज़ों की नकल करते हैं। फलाना जंजीर पहनता है, रस्सा वाली चैन, तो मैं भी पहनूँ। फलाना नेता बनना है तो मैं भी नेता बनूँ। फलाने का दबदबा है तो मैं भी दबदबा बनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीइंफोर्स होती हैं, आपका जो बिहेवियर है उसी तरीके से चेंज होता है। तो इसके एप्लीकेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लीडरशिप में अगर अच्छा लीडर कोई है तो आप उसके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बेहतर ट्रेनिंग पे, आपके स्किल डेवलपमेंट पे ये प्रिंसिपल लगता है कि अगर आपको बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी तो आप भी उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। अच्छी स्किल मिलेगी तो आपके अंदर भी परिवर्तन होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो दूसरों के ऑब्जर्वेशन से आप सीखते हैं कि यार फलाने बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी से लड़ते ही नहीं, तो आप भी वैसी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हैं। अगर कोई अच्छा मोबाइल वाला बहुत बेहतर सर्विस देता है, जैसे जे कम्युनिकेशन, उससे बड़े बड़े बॉलीवुड वाले लेते हैं सर्विस, तो वो लोग भी, और जो लोग हैं जो अभी छोटी छोटी दुकान खोले वो भी उन चीज़ों की करते हैं। जैसे सर्विस में बहुत बेहतर अभी तक बायजू देता रहा तो उसको देख के फिजिक्स वाला आया, फिजिक्स वाले को देख के अनअकैडमी, वेदांतु को अनअकैडमी को देख के फिजिक्स वाला आया, वेदांतु आया। अभी और कुछ सारे ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे। ऐसे ही तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब ये थोड़े है कि एक है कि हमारा ही मकान यहाँ है, यहाँ और भी बस्तियाँ और भी लोग हैं, तो हम आपस में देख के ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। फलाने का स्टेटस बेहतर है तो हमको भी वैसा ही स्टेटस बनाना है। फलाने नौकरी पा गए तो हमको भी नौकरी पाना है। तो ये सब चीज़ें आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती हैं, आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे अल्बर्ट बंडूरा बोलते हैं, अल्बर्ट बंडूरा एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी इन सारी चीज़ों पर। उसका एप्लीकेशन आप लोगों के सामने मैं रख पा रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग में कि अगर हम देखते हैं कि यार जज बहुत बढ़िया डिसीजन मेकिंग दे देता है या लॉयर दे देता है, तो हम भी जज लॉयर बनने का प्रयास करते हैं। हम भी गांव के सरपंच या प्रधान बनने का बात करते हैं। कोई पॉलिटिकल पावर में तो हम भी MP MLA के सपने सजा लेते हैं। हालांकि हमारे पास पैसा हो या ना हो, हम उतने पावरफुल हो ना हो, लेकिन हमारा जो माइंड है उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। क्योंकि जैसा जेम्स वन कहते हैं कि जो हमारा माइंड है उसका कनेक्शन जो हमारे माइंड और वर्ड से है, जैसा हम अपने संसार के आसपास देखते हैं वैसा ही हमारा माइंड उन चीज़ों को लेकर अपने अंदर एक बिहेवियर बना लेता है, एक साइकोलॉजिकल रिस्पांस पैदा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें अब इनोवेशन हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में आ रहा है, रेल ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, रोबोट आ रहा है, अब ई टेक्नोलॉजी आ रही, बायोटेक्नोलॉजी आ रही, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही। तो अब जो फ्यूचर जनरेशन के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो उस चीज़ को वैसे ही इनोवेट करेंगे, वैसे ही सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, स्किल लेंगे। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उनको वैसी ही शिक्षा दी जाएगी। तो सारी चीज़ें जैसे क्रिएटिविटी में अभी आपके बारे में अगर मैं अल्बर्ट बंडूरा का प्रिंसिपल लगाऊं तो वो जो विश्वकर्मा योजना है वो क्रिएटिविटी से अब जो लोग देखेंगे, जितने नए नए यंग इंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप वाले बनेंगे वो वैसा ही परफॉर्म करने का सोचेंगे, वो वैसा ही ऑब्जर्वेशन करने को सोचेंगे। जैसे अभी परम सुपर कंप्यूटर है तो जो नए नए यंग बड़ी जा रहे हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में CS लिए हैं वो वैसा ही परफॉर्म करने का देखेंगे। वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर, वो मशीन लर्निंग के जितने भी टूल्स हैं, डाटा एनालिटिक्स है या डाटा इंफॉर्मेशन है या IT के बारे में जानकारी है, उसको वैसे ही सीखने का, वैसे ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। या इथिकल बिहेवियर है कि आप देखते हैं ये बहुत अच्छा आदमी, इसके नाम से बहुत अच्छे वैल्यू देता है, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी है इसके अंदर, इम्पैशन है, इम्पैथी है, परसुएशन है। तो आप भी वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं, वैसे आगे जाने का प्रयास करते हैं। जैसा आप अपने पास आसपास ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही बदलाव चाहते हैं। जैसे आप अपने आसपास देख रहे हैं कि यार ये वो बहुत अच्छे हैं तो आप उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। या आप अपर क्रिमिनल के आसपास रहते हैं तो आप वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, आपकी साइकोलॉजी वैसे ही चेंज होती है, आपके अंदर थॉट्स भी वैसे ही बदल जाते हैं। जैसे लमरोसो का एक व्यू है कि अगर आप रहेंगे तो बड़े बड़े आपकी नाक हो जाएगी, दाढ़ी हो जाएगी और जो आपके बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे और आपके अंदर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हैं। सेल्स मार्केटिंग टेक्निक्स में भी इसका अच्छा खासा यूज होता है। जैसे दूसरे लोग देखते हैं कि यार फलाने पब्लिकेशन खोलें, फलाने इतनी तरह की कॉपी किताबें छापते हैं, तो वो भी जो एक
मल्टी डिपार्टमेंट होता है वो बनाने का ऑर्गेनाइजेशन में प्रयास करते हैं, वो भी उतनी किताबें छापते हैं और किताबों में देखते हैं कि इनकी किताबों में क्या कैसे चीज़ें धरी गई हैं, कैसे इसको समावेश किया गया, प्रॉपर आर्डर में रखा गया है, कौन से डायग्राम फैक्ट फ्लो डालने हैं, तो वो भी वैसे ही लर्न करते हैं, वैसे अपने अंदर एडॉप्शन करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से अल्बर्ट बंडूरा का ये प्रिंसिपल काम करता है। एप्लीकेशन अब रियल लाइफ में दिखाता हूँ आपको। एम्प्लॉय मोटिवेशन है, अगर एम्प्लॉय देखता है कि जो एम्प्लॉयर है कि यार फलाने के एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है, कोई गाड़ी दे रहा है उनको, कोई पैसा दे रहा है, कोई उनके सोशल इकोनॉमिक नीड फुलफिल कर रहा है। जैसे मास्लो की हायरार्की नीड बात करती है कि इंसान की नीड्स होती हैं, अगर वो फुलफिल हो जाएं फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ उसकी सारी नीड फुलफिल हो जाती है, उसके बाद उसको कोई नीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या ट्रांसीडेंटल बोलता है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है तो आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप भी एंजाइटी का शिकार है। क्योंकि कोई बिना चीज़ लर्निंग के आप थोड़े पता लगा पाएंगे। अब डॉक्टर इतना आगे निकल गए या मेडिकल जो साइकोलॉजी है या मेडिकल साइंस है वो इतना आगे निकल गए क्योंकि हमने एक इंसान की बॉडी को लर्न करा, सीखा, जाना कि ये कैंसर का इस इलाज कैसे संभव है। अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए कि ये पेट विभाग है, ये पेट विभाग है, ये आपके शरीर के हिस्से का ये स्किन विभाग है, ये इसके बाद कार्डियोलॉजी का है, ये गैस्ट्रो का है, ये हाइड्रो का है। तो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर भी लर्निंग हुई, तब उससे सीखा, उसी ऑब्जर्वेशन के कारण आज के डॉक्टर तमाम प्रकार के इलाज जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, आजकल लेजर ऑपरेशन होने लगे या और प्रकार के आर्थोपोडिक्स सर्जरियाँ होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे संभव हुई, ये सारे लर्निंग के ही जरिए संभव हुई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम अपने आसपास देखते हैं कि जैसे गुटखा वाले किस तरीके से पैकेज की प्रोडक्शन करते हैं, कैसे उसमें लिखते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, इसकी कितनी क्वांटिटी क्वालिटी है। तो जो और भी मैन्युफैक्चर या एम्प्लॉयर है वो भी उसी तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरीके की चीज़ें डालते हैं। जैसे गुटखा वाले हैं तो अब राजश्री बनाते थे, उसी को देख के कमला पसंद वैसे ही आने लगी, कमला पसंद को देख के रजनीगंधा वाले वैसे ही बनाने लगे। तो हम लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं तो पहले किसी ने इस तरीके के जो ऑनलाइन पैसे दे के पढ़ाई बैच सिस्टम आया तो उसी बैच सिस्टम से सब सारे उसी बैच को ला रहे हैं, उसी बैच की बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसी तरीके से देख रहे हैं। अगर कोई रिवार्ड दे रहा है, पैसा के जरिए एम्प्लॉय को अपनी तरफ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, या बिटनेस कोई अपनी तरफ बुलाता है तो वैसे क्रिमिनल में हम भी बिटनेस को बुलाते हैं कि वो हमारे पक्ष में बयान दे ताकि हम केस जीतें। तो इट इज़ नॉट ओनली applicable in sociological angle, it is applicable in social, economic, political, culture, environment, ethics, psychology, administration, medical science, जितनी भी साइंसेज हैं, बिहेवियर साइंस, क्रिमिनोलॉजिकल बिहेवियर, इथिकल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर, हिस्टोरिकल बिहेवियर, वैसी चीज़ें हम करने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ अगर कोई नई स्किल सीखता है, पियानो बजाना सीखता है, डांस करना सीखता है, उस तरीके के कपड़े पहनना सीखता है, तो हम भी वैसे बिहेव करते हैं। जैसे आज वन पीस चल रहा है तो सब वन पीस पहन रहे हैं। नॉलेज अगर हम देखते हैं कि यार कोई के पास अच्छा नॉलेज है तो हम भी नॉलेज बनने के पीछे प्रयास करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कोई नौकरी पा जाता है तो हमारे अंदर भी चाहत होती है कि यार हम भी नौकरी पाएँ, हम भी IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी बने। कोई अपने पावर का रूप दिखाता है तो हमको भी लगता है कि हमको भी पावरफुल बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई किसी को बहुत प्रकार की लैंग्वेज आती है, मान लो हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी, उर्दू भी, मराठी भी, तो आप भी वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं, या आपकी थिंकिंग उस तरीके से सोचने लगती कि यार मुझे भी ये चीज़ें मिलना चाहिए, क्योंकि आपको समाज में एक रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग आपको बेहतर इंसान समझते हैं, आपके सराहना मिलती है, तो दूसरा भी सोचता है कि यार मुझको भी सराहना मिले। तो उसी वजह से उसके अंदर वो इमोशन जनरेट होते हैं। इमोशन एक प्रकार का इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर है जो एक इंसान के अंदर चेंजमेंट होता रहता है उसके बॉडी के कारण, सोशल इन्वायरमेंट सेटिंग के कारण। तो वही सारी चीज़ें हैं।
और न्यू स्किल आप सीखते हैं, बता ही चुका हूँ। वर्क प्लेस में अगर दूसरा आदमी तन मन से काम कर रहा है, अब मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए, वहाँ बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपका भी मन चलता है। तो आपका इन्वायरमेंट इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप पढ़ेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि संगति का असर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अच्छी संगति होगी तो आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन, वो स्किल, वो लर्निंग देखने को मिलेगी। आप फिर उसी तरह से जैसी लाइफ स्टाइल अपने आसपास देखते हैं, पहले हम कुर्ता धोती पैजामा पहनते थे, फिर हमने जीन्स पैंट पहनना शुरू करा, फिर कुछ लोगों ने अब ट्राउजर आउजर पहनना शुरू कर दिया। पहले खड़ाऊ पहनते थे, आजकल जूता लोफड़ और न जाने कौन कौन से चप्पल जूते आ गए। कल तक हम सिर्फ एक सिंपल कटिंग कटाते थे, अब आजकल कोई रजनीकांत की कटिंग कटा रहा है, कोई तेरे नाम कटा रहा है, कोई पूरी स्पाइस कटिंग कटा रहा है। तो ये सब चीज़ें, कोई बाल हरे काले नीले कर रहा है, कोई जूते पहले सिंपल एक क्वालिटी के आते थे, आजकल उसमें चेंजमेंट, और लोग भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें अपनाते हैं। कल तक हमारे पास चॉइसें नहीं थी, अब चॉइस है। तो अगर एक आदमी मर्सिडीज लाता है तो दूसरा भी मेहनत करके सोचता है कि मुझको भी वही से ही बनना है। एडवर्टाइजमेंट में हमारे आसपास जो चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट होता है वही से दूसरे कंपनी वाले वही सही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताते हैं, उसके रिलेवेंसी के बारे में बताते हैं, उसकी कितनी इफिशियंसी है कि, तो वो सारी चीज़ें दूसरों को देख के नकल करके वैसे जैसे बनने का प्रयास करते हैं। तो ये हम सब लर्निंग ही तो कर रहे हैं। लर्निंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल जो आप अपने दिमाग में चीज़ें डाल रहे हैं, उससे कुछ एक्सपीरियंस एक्वायर कर रहे हैं, वही लर्निंग है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत बेहतर बताऊंगा। सुदर्शन फाकर का एक शेर मुझको याद आ रहा है कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो अगर आप वक्त के साथ साथ चलेंगे तो आप नई नई चीज़ें लर्न भी करेंगे, सीखेंगे, और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, एक अच्छा माइंड सेट होगा। आप किसी भी चीज़ पे कभी घबराएंगे नहीं, और जीवन के हर कठिन से कठिन परिस्थिति को आप हंसते खेलते हुए पार कर जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपके मेंटल माइंड को नहीं हिला पाएगी। अगर आपका मेंटल माइंड अच्छा है तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपका माइंड बॉडी के हिसाब से चल रहा है तो फिर आपको भी सोचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योग करिए। अब लर्निंग में बहुत सारे लोग फिलॉसफिकल लर्निंग करते हैं, स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं, ये भी एक लर्निंग का विषय है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहो, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहें। फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगले वाले टॉपिक में आप लोगों को कुछ बड़े बड़े फिलासफरों की थ्योरी, सोशल कंडीशनरिंग के बारे में, बिहेवियरलिज्म के बारे में, गोल थ्योरी के बारे में, मैं कई सारे एंगल से आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा, ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में। तो हम लोग सब बेहतर पढ़ेंगे, बस आप लोगों से सहयोग और आकांक्षा रखता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरे को हौसला मिलता रहे। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, नमस्कार एंड हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।